एक बार की बात, सुखदेव जी ने परीक्षित से एक प्रश्न कर लिया। परीक्षित, अब तुरंत तुम एक उत्तर हमें दे दो, कथा तो बड़े ध्यान से सुन रहे हो तुम, लेकिन ये बताओ भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवान किसके ऊपर प्रसन्न होते हैं? उन्होंने कहा, महाराज हमें लगता है कि परमात्मा प्रसन्न होते हैं जो दिन भर में कम से कम 10 बार स्नान करता हो, एकदम शुद्ध रहता हो, उसके ऊपर प्रसन्न होते होंगे। सुखदेव जी कहने लगे, नाना व्याधस्याचरणम, यदि परमात्मा किसी की शुद्धता पर ध्यान देते तो भगवान श्री राम जंगल में जाकर के, जंगल की यात्रा में कभी भी उन कोलभीलों को गले नहीं लगाते, तो 6-6 महीने तक स्नान ही नहीं करते थे। और बताओ किस पर प्रसन्न होते हैं? उन्होंने कहा, महाराज फिर हमें लगता है परमात्मा प्रसन्न होते होंगे जिनकी आयु ज्यादा होती होगी, जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे, अनुभवी होंगे, उनसे ज्यादा प्रसन्न होते होंगे। बोले नहीं नहीं, ध्रुवस्य चावयु, यदि परमात्मा आयु के ऊपर प्रसन्न होते तो ध्रुव जी महाराज को कभी भी नहीं मिलते। ध्रुव जी महाराज की आयु तो सिर्फ 5 वर्ष की थी जब परमात्मा उनसे मिले। फिर महाराज परमात्मा विद्या देखते होंगे, कौन विद्वान है, जो ज्यादा विद्वान होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसके ऊपर परमात्मा प्रसन्न होते होंगे। सुखदेव जी कहने लगे, ये भी गलत है। विद्या गजेंद्र, यदि परमात्मा किसी के विद्या को देखता तो कभी भी उस गज को नहीं मिलता, उस हाथी को नहीं मिलता जिसके पैर को ग्राह ने पकड़ लिया था। और उसने बस इतना ही कहा, गोविंद, गो कहने को कहा, वो विंद कहने से पहले परमात्मा ने उसके दुख को दूर कर दिया। परमात्मा किसी के ज्ञान को नहीं देखते। तो भगवान जाति देखते होंगे, कौन उच्च कुल में जन्म लिया है, कौन श्रेष्ठ जाति में जन्म लिया है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, परमात्मा ये देखते होंगे। बोले ना ना, परमात्मा ये भी नहीं देखते। का जातिर्विदुरस्य यादवपते, परमात्मा यदि जाति देखते तो कभी भी विदुर जी महाराज के यहाँ नहीं जाते और जाकर के साग पात का छिलका, केले का छिलका का भोग नहीं लगाते, साग पात नहीं खाते। परमात्मा जाति भी नहीं देखते। फिर बोले परमात्मा रूप देखते होंगे, सुंदर कोई कितना है, जो ज्यादा स्मार्ट होगा उसको परमात्मा जल्दी मिल जाते होंगे। बोले भगवान किसी के स्मार्टनेस को भी नहीं देखने वाले। आप चाहे जितना सुंदर हो जाओ, आपकी सुंदरता को परमात्मा नहीं देखता। और यदि परमात्मा किसी के सुंदरता को देखता तो भगवान कभी भी उस कुब्जा से नहीं मिलते, जो कई जगह से टेढ़ी थी। परमात्मा उसके ऊपर कृपा की, इसका मतलब परमात्मा किसी के सुंदरता को नहीं देखते। फिर बोले परमात्मा धन को देखते होंगे, कौन धनवान है, जो जिसके पास ज्यादा धन होगा, धनी होगा, उसको जल्दी मिल जाते होंगे। बोले ये बात भी गलत है। जो अपने धन का अभिमान करता है और उसे ऐसा लगता है कि परमात्मा उसके धन के ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। उसे विचार करना चाहिए कि पिता ने यदि हमें 10,000 रुपए दिए हैं और मैं लौटा दूं 9,000 रुपए, तो क्या पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे? पिताजी का दिया हुआ हम 9,000 रुपए ले जाकर के लौटाएं तो क्या 10,000 तो लौटा नहीं पाएंगे, 1,000 खर्चा भी तो करेंगे, 9,000 लौटाए तो प्रसन्नता की क्या बात है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ भी मिला है वो परमात्मा ने दिया है, और परमात्मा को ले जाकर के 2-4 हजार चढ़ा देंगे तो प्रसन्नता की क्या बात है। परमात्मा किसी के धन को नहीं देखता। और यदि परमात्मा किसी के धन को देखता तो किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा जी महाराज के पास कोई ज्यादा धन नहीं था, वो निर्धन थे, गरीब थे, दरिद्र नहीं थे, निर्धन थे, गरीब थे, और उनके ऊपर परमात्मा कृपा बरसाए। इसका मतलब परमात्मा धनिकों के यहाँ नहीं जाते। और इसका मतलब बोले महाराज भावग्राही जनार्दना भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैहि भक्ति प्रियो माधव। भगवान तो सिर्फ जिनके अंदर भक्ति होती है
उसी से प्रेम करते हैं, उसी को अपना मानते हैं। भगवान प्रेम देखते हैं, तभी हमारे किसी गुण को, किसी धन को, रूप को, जाति को, ज्ञान को, धन को, विद्या को देखने वाले नहीं हैं। और संत भी कहते हैं, श्री सूरदास जी